यूपी की विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने केवल 9 सीटों पर ही चुनावी तारीखों का ऐलान किया है। लेकिन जिस एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, उस सीट पर पूरे देश की नजर थी, क्योंकि ये सीट है अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट, फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट भी आप कह सकते हैं। इस सीट से साल 2022 में सपा नेता अवधेश प्रसाद विधायक बने थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से जीत दर्ज करने के बाद अवधेश प्रसाद ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और अब उस खाली सीट पर उपचुनाव होना है। लेकिन एक बाबा की वजह से ऐसा पेच फंसा कि चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा ही नहीं की। दरअसल मिल्कीपुर के पुराने विधायक रहे गोरखनाथ बाबा 2017 में बीजेपी के टिकट पर वो विधायक बने थे, लेकिन 2022 के चुनाव में सपा नेता अवधेश प्रसाद ने बीजेपी विधायक रहे गोरखनाथ बाबा को 13,338 वोटों से हरा दिया था। इस हार के बाद गोरखनाथ बाबा पहुंच गए इलाहाबाद हाईकोर्ट और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल कर कहा कि अवधेश प्रसाद ने जो चुनावी हलफनामा दायर किया है, उसकी नोटरी ऐसे शख्स से करवाई गई है जिसका लाइसेंस खत्म हो गया था। ऐसे में वो हलफनामा मान्य नहीं है और अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को हाईकोर्ट को रद्द कर देना चाहिए। इस मामले में अभी अदालत का अंतिम फैसला नहीं आया है, लिहाजा चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट का हवाला देते हुए इस सीट पर चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं किया है। हालांकि जैसे इस बात की जानकारी गोरखनाथ बाबा को लगी, उन्होंने अपनी याचिका वापस लेने की घोषणा कर दी है। वजह यह है कि इस उपचुनाव में बीजेपी उन्हें फिर से टिकट दे सकती है, जिनके सामने होंगे फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद। चुनाव जल्द से जल्द हो, इसलिए गोरखनाथ बाबा अपनी याचिका वापस ले रहे हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में 2-4 दिनों का वक्त लग सकता है। याचिका वापस होने और मुकदमा खत्म होने के बाद हो सकता है कि मिल्कीपुर में भी उपचुनाव हो, क्योंकि ये सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है और इसी वजह से इस सीट का प्रभार खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधे पर ले रखा है। तो ये है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव फिलहाल नहीं होने की कहानी। बाबा गोरखनाथ की वजह से, उनकी एक याचिका की वजह से यहाँ पर चुनाव रुका हुआ है, लेकिन अब बाबा ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी याचिका वापस लेंगे। तो देखना होगा कि अब जो है इस सीट पर उपचुनाव कब होता है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।